हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉस के बारे में। एनालॉस बहुत ज्यादा हाइप में है, आप देखोगे ट्विटर पर ऑल ओवर द प्लेसेस पे ट्रेंड कर रहा है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इसकी बन गई है। उसके कुछ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इसकी अच्छी कम्युनिटी बनी है। ये कॉइन ऐसी कंडीशन में दिख रहा है जो नेक्स्ट बॉन्क बन सकता है। हालांकि मीम कॉइन है तो कुछ भी गारंटेड नहीं है। इसको एक बार डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इसके लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बट बिफोर आई गो फर्दर, क्योंकि ये मीम कॉइन है, क्रिप्टो मार्केट बहुत अनसर्टेन है। सो मेरे कहने मात्र से कुछ भी मत डालना किसी मीम कॉइन में। मीम कॉइन में कोई भी फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, इट जस्ट प्योर हाइप, प्योर कम्युनिटी एफर्ट। सो इस वजह से बी कॉशियस अबाउट इन्वेस्टिंग, आप खुद से डिसाइड करना अपना। रिसेंट टाइम में हमने देखा कि सोलाना ने बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया है ऑलरेडी, और सिर्फ सोलाना नहीं, इसमें इसके इकोसिस्टम में बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर आप डीफाई सेक्टर भी देखोगे या फिर आप इसके मीम कॉइन्स भी देखोगे, मतलब बहुत सारे लैंडिंग प्रोजेक्ट हैं, वो सारे एकदम हाइप में हैं। तो इसकी वजह से सोलाना के इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा जो एक्टिविटी है बढ़ गई है आज की डेट में। सोलाना और साथ में एवलेंच में भी सेम काइंड ऑफ एफर्ट हमें दिख रहा है। सोलाना रिसेंटली अपना मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके $99 टच किया था, एंड पोटेंशियली $100 जल्दी टच कर लेगा। इसी के इकोसिस्टम में जो नया मीम कॉइन है एनालॉस, जो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। अभी अगर ये देखो कहाँ पे ट्रेडेबल है, तो ये आपको रेडियम पे मिलेगा, जो एक सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। वहां से आप इसको बाई कर सकते हो सोलाना को यूज करके। हालांकि फीस वगैरह बहुत कम है, सोलाना बहुत चीप है, बहुत फास्ट है, वी ऑल नो दैट। उसके अलावा और का जुपिटर पे भी अवेलेबल है, बट सबसे अच्छी लिक्विडिटी इसकी रेडियम पे है। अब करंट में अगर देखोगे तो इसकी मार्केट कैप है $64 मिलियन, जबकि मॉर्निंग में बहुत कम थी। बहुत अच्छी तरह से एकदम से मतलब जो प्राइस में इसमें अप्रिसिएशन आता जा रहा है। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे, $44 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। इसके जो प्राइस में अप्रिसिएशन के दो बड़े रीजन है। पहला तो है जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, वो रीजन है। दूसरा इसकी जो हाइप बना रहे हैं, ऑब्वियसली जो ट्विटर इन्फ्लुएंसर है प्लस जो अदर इन्फ्लुएंसर है, वो भी एक रीजन है। लेकिन इसमें जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इसकी बनी एकदम से, वो सबसे बड़ा रीजन है। सो अभी इस हाइप सीजन में इन्होंने इसको डिजाइन करके ऑलरेडी लाइव कर दिया। इसको किस तरीके से डिजाइन किया है, एनालॉस बेसिकली, आप सोलाना को उल्टा करोगे तो वो एनालॉस बनता है। अगर आप इधर से पढ़ोगे तो वो सोलाना की ही स्पेलिंग है, और उसको उन्होंने बता दिया एनालॉस। और इसमें जो भी इवेंट सोलाना के इकोसिस्टम में ऐसे रहे जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहे, उसी को लेके उन्होंने इसका मजाक बनाया। जैसे ये आपको दिख रहा होगा डॉग के फेस पे, जो अल्मेडा रिसर्च की जो बंदी थी, यानी इसकी गर्लफ्रेंड बंदी की, जो FTX का CEO था, उसकी गर्लफ्रेंड, तो उसमें उसको यहाँ पे दिखाया है, प्लस ये FTX का CEO दिखाया है, एंड बोंग को भी यहाँ पे दिखा दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप जब कर्सर जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा क्रिएटर एज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द मीमेबल इवेंट्स ऑन सोलाना। रोड मैप के नाम पे अगर आप देखोगे तो वही इवेंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। फॉर एग्जांपल बोंग एयर ड्रॉप एंड JTO एयर ड्रॉप। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी एकदम से क्विकली कम्युनिटी बन गई है। ऐसे प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को एयर ड्रॉप करते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी जो कम्युनिटी है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी मिल जाती है। बोंग की सक्सेस का जो रीजन है वो यही था कि उन्होंने भी इनिशियली एग्जिस्टिंग कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट को एयर ड्रॉप करा था। ठीक है, JTO वाले प्रोजेक्ट के भी ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप रही थी, क्योंकि उन्होंने एयर ड्रॉप किया था। तो उसके प्रोजेक्ट के इन्होंने उसके कम्युनिटी को ऑलरेडी एयर ड्रॉप किया है, और आगे भी फर्दर जो अदर कम्युनिटी को भी एयर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एनालॉस लॉन्च, एंड देन उसके बाद FTX लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, एंड देन उसके बाद यहाँ पे सीन रखा है इन्होंने मार्केट कैप का, कि $10 बिलियन की मार्केट कैप इनको अचीव करनी है इन प्रोग्रेस एंड ऑल दैट। मीम कॉइन है, एंड जस्ट एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, बट इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये अचीव कर ही लेंगे या अचीव हो जाएगा। जस्ट टोटली डिफरेंट है। टोकनोमिक्स अगर आप देखोगे तो 75% लिक्विडिटी इन्होंने लॉक रखी है डेक्स में। उसके बाद 10% मार्केटिंग के लिए, 15% इन्होंने एयर ड्रॉप करने के लिए डिसाइड करा था। नेक्स्ट इसमें अगर आप फर्दर देखोगे, इनकी जो टैगलाइन है रोड मैप के नाम पे, तो सिंपल है, पंप पंप पंप, उसके बाद डंप, फिर पंप पंप डंप, पंप डंप, इस तरह से, एंड FTX डन, दैट्स इट। तो काइंड ऑफ लाइक, मतलब मीम कॉइन में क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से एकदम फंडामेंटल का तो दूर दूर तो कोई नाम नहीं होता, बस एक हाइप होती है। ठीक है, अगर आप इसके सोशल मीडिया हैंडल को चेकआउट करोगे तो कुछ मिनट पहले ही इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है, दैट माइट क्रिएट अनदर लेग अप, जिसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो पहली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की लिस्टिंग है वो ऑलरेडी कंफर्म हो गई है, और उसके बाद दे आर ऑन द मिशन ऑफ गेटिंग लिस्टेड ऑन ऑल मेजर एक्सचेंजेस। जो मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है उन पर सब पे लिस्ट होने वाले। ये 46 मिनट पहले इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्वीट करके बता दिया। इसकी वजह से इसमें फर्दर हाइप क्रिएट होने के पूरे पूरे चांसेस है।
नेक्स्ट एक एंटिटी है गॉटबिट हेज फंड। इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था बोंक की हाइप में, यानी बोंक को एक अच्छी खासी हाइप देने के पीछे इनका इन्वॉल्वमेंट था, और इन्होंने रिसेंटली ही फॉलो किया है। अगर आप इनके फॉलो लिस्ट में देखोगे, बेसिकली जिन लोगों को इन्होंने फॉलो किया उसमें एनालॉस भी है। सो इन्होंने एनालॉस को भी फॉलो किया है। दैट माइट क्रिएट दैट सेम अपॉर्चुनिटी। हालांकि क्रिप्टो में कुछ भी गारंटी नहीं होता, मीम कॉइन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आपको इनकेस ट्रेड करना भी हो तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहनी चाहिए। पहले तो आपको उतना ही अमाउंट डालना चाहिए जितने के डूब जाने से आपको कुछ भी फर्क ना पड़े, ठीक है। ओवर ग्रीड में तो बिल्कुल आना मत, पहली चीज जो प्राइमरी रूल है। दूसरा, जैसे ही 2x करे इन्वेस्टर निकाल लेना, ताकि आपका फ्री बैक बन जाए और आपका रिस्क 0% हो जाए। उसके बाद चाहे डूब जाए, उसके बाद चाहे 100x कर जाए, आपको उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। और अगर आपने ग्रीड में आके बहुत ज्यादा डाला तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी अगर ये $64 मिलियन की मार्केट कैप में, इट कुड बी $1 बिलियन प्रोजेक्ट ऑल्सो, और $1 बिलियन जैसे बोंक ने अचीव किया, ये भी अचीव कर सकता हो सकता है बाइनेंस पे भी लिस्ट हो जाए, क्योंकि आज की डेट में बाइनेंस भी एक्टिवली लिस्ट कर रहा है। इवन एवलेंस के इकोसिस्टम आपने देखा होगा, कॉक केन्यू करके, COQ करके जिसका सिंबल है, वो भी काफी ज्यादा ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर चुका है। एंड देयर सर्टेन अदर मीम कॉइन्स आल्सो व्हिच आर फॉलोइंग द सेम पाथ। सो ट्रेड कॉशियसली। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।